जय श्री राम। कैसे हैं तो आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज ऑफिस से निकलने के बाद मैं मुझे पहुंचना था घर, तो इस रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है नहीं, तो आपको मैंने सनसेट भी दिखाया। शाम का टाइम था। और ये बस पहले वाले ब्लॉग में भी देखी होगी आपने। क्या पता संयोग ही है ये कि जब भी मैं यहाँ से निकलूँगा बस भी पास से होते हुए निकलेगी। फाइनली मैं घर पहुँचा। घर पे कार खड़ी करने के बाद में गीवा थी मंदिर में खेल रही थी। तो जैसे गीवा ने देखा कि पापा मुझे भी आपके साथ चलना है, तो गीवा दौड़कर जल्दी से आ गई। गीवा ऊपर से कूद रही थी, लेकिन मैंने बोला कि सीढ़ी से आओ। गीवा को कुछ पता नहीं रहता पापा आने के बाद में कि वो कहाँ है क्या है। आते बोलने लगी मुझे घूम के आना है मार्केट से सामान लाने। तो गीवा डायरेक्टली स्कूटी पर बैठ गई। फिर हमें लेने थे ड्राई फ्रूट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला ड्राई फ्रूट्स का, जो कि सर्दी में सभी को खाना चाहिए। वो दिखाएंगे गाइस आपको अगले ब्लॉग में कि क्या क्या कैसे कैसे बनाया। गीवा चली गई ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर। भैया को मैंने बताया कि मुझे ये सामान लेना है, तो भैया ने पैक कर दिया। और हमारा सामान फाइनली पैक होने के बाद में भैया मुझे टोटल करके बता रहे थे कितना पैसा हुआ है। कैसे सब चीज़ों का मसाला बनेगा, पाउडर बनेगा, आपको बताएंगे ब्लॉग के अंदर। गीवा खुद ही सामान लेकर चल गई। बोल रही थी बहुत भारी है बहुत भारी है। फिर फाइनली मुझे खुद को ही लेना पड़ा। और फिर गीवा ने बोला कि पापा मुझे एप्पल भी लेना है। तो हम निकल गए फ्रूट्स की शॉप पर। पहले थी ड्राई फ्रूट्स, अब है फ्रूट्स की शॉप। तो गीवा तो उसकी तो कहीं भी जाते हैं धमा चौकड़ी शुरू हो जाती है। बच्चे मन के सच्चे। गीवा ने तो फर्स्ट हैंड ही रखा कि मुझे तरबूज लेने, ताकि हमें लेने थे एप्पल। एप्पल लेने के बाद गीवा की डिमांड थी कि सिंगाड़े भी लेने, तो सिंगाड़े वाले भैया के पास जाके सिंगाड़े भी लेने लग गए। और आप देख सकते हैं गीवा तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है सिंगाड़े देखने के बाद। बोल रही थी कि मुझे लेने। भैया ने फाइनली तोल नाप करके सब कुछ पैक कर दिया और गीवा फुल मूड में थी आज। और ये हमारे सिंगाड़े पैक हो गए। सिंगाड़े पैक होने के बाद हमें लेने थे गीवा के लिए क्रीम, बेबी सॉफ्ट क्रीम। तो हम पहुंच गए फैंसी वाली शॉप पर। ये लेडीज़ वाली शॉप थी, तो कि मैं तो गीवा को ले गया और मुझे लेना था एक ही क्रीम, तो मैंने ले ली। और फिर गीवा यहाँ पे भी मस्ती करने लग गई। गीवा कहाँ सुनने वाली है किसी की, चारों तरफ। फिर गीवा को कॉटन कैंडी वाला नज़र आ गया, तो गीवा भग के मुझे छोड़कर कॉटन कैंडी वाले भैया के पास पहुँच गई। बोली एक कॉटन कैंडी दे दो। फिर हमें लेना था पनीर, तो हम चल गए पनीर की शॉप पर, जो कि बूंदी की फेमस शॉप है ये, आस्था डेयरी। यहाँ से हमने लिया पनीर। गीवा की डिमांड थी कि मुझे तो यहाँ से रसगुल्ले भी लेने, केसर वाटी भी लेनी है, लेकिन हमें ओनली पनीर लेना था। सब कुछ घर पे रखा हुआ था। तो हमें और गीवा के लिए टैबलेट मेडिसिन भी लेनी थी, तो हम पहुंच गए मेडिकल की शॉप पर। तो गीवा यहाँ के कैंडी मांगती है कि मुझे कैंडी भी देना साथ में। फिर जो हम सामान लाए थे जिनका हमको पाउडर बनाना था, ये सब देखिए। फिर घर पहुँचने के बाद मम्मी ने भंडार से कहा कि आटा गेहूँ पिसा कर लाना है। तो ये हमारे देसी ज़मीन से जुड़े आदमी तो गेहूँ खुद पीस कर खुद ही आटा बनाते हैं। और ये जो मैंने आपको पुराने ब्लॉग में भी दिखाया था कि मंदिर का निर्माण लगभग कंप्लीट होने की जोर शोर पर चल रहा है। गणेश जी का मंदिर है। मैंने छतरी की आपसे पहले पुराने ब्लॉग में भी बात की थी। गीवा हम दोनों आ गए गेहूँ लेकर, जहाँ भैया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। आप देख सकते हैं मशीन लगी हुई है, एकदम प्योर आटा निकलता है गेहूँ का। नीचे ज़मीन से जुड़े आदमी है ना, तो ये सब कुछ चीज़ें पिसा के खाने की आदत है, क्योंकि आजकल के पैकिंग वाले में केमिकल बहुत आते हैं जो कि शरीर को बहुत नुकसान करते हैं। फाइनली सामने मौसी का घर था, तो मौसी ने आवाज़ लगा ली कि गीवा आयुष भी घर पर है। तो गीवा पहुंच गई आयुष भैया के घर, जो कि मौसी का घर है। आप देख सकते हैं गीवा एक एक सीढ़ी दो दो सीढ़ी करके ऊपर जा रही थी। और फिर घर आने के बाद गीवा पहुंच गई ताऊ जी की शॉप पर, जहाँ गीवा को तो टाइम पास करना रहता है, तो यहाँ नहीं वहाँ नहीं। आज भी वही सेशन चल रहा था, सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। तो गीवा फिर उसके बाद आ गई दादा की शॉप पर। फिर वही मस्ती करने लग गई, ये करना है वो करना है, सब कुछ एक साथ ही। वो इसका डेली का यही काम है कि अखबार तोड़कर प्लेट पे रखना। गीवा ने किए थे अपने कपड़े चेंज, क्योंकि गीवा बोल रही थी कि मुझे इसमें कंफर्ट नहीं हो रहा है, मुझे सर्दी लग रही।